नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। मोदी कैबिनेट के विस्तार में जहां एक तरफ कई दिग्गजों से मंत्रालय का प्रभार वापस लिया गया, तो वहीं कई नए चेहरों को मंत्रालय में जगह दी गई है। केंद्रीय मंत्री परिषद के विस्तार में जिन बड़े चेहरों को अहम जिम्मेदारी मिली है, उनमें केंद्रीय मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सांसद मनसुख मंडाविया की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन को अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य वर्धन कहा करते थे, लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें चलता कर दिया गया। उनकी जगह पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के मनसुख मंडाविया ने ली है। मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। मंडाविया ने इससे पहले बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। साल 2016 में उन्हें केंद्रीय मंत्री परिषद में बतौर राज्य मंत्री शामिल किया गया था। साल 2012 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए और साल 2018 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए। सौराष्ट्र के भावनगर जिले के पालिताना तालुका के एक छोटे से गांव हनोल में मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे मंडाविया 2002 में 28 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। मनसुख मंडाविया अपनी पदयात्राओं के लिए जाने जाते हैं, जहां वो गांवों को जोड़ने और जागरूकता फैलाने के लिए पैदल लंबी दूरी तय करते हैं। उन्होंने 2005 में एक विधायक के रूप में अपनी पहली यात्रा का आयोजन किया, जब उन्होंने लड़कियों और शिक्षा की वकालत करने के लिए पालिताना के 45 शैक्षिक रूप से पिछड़े गांवों से 123 किलोमीटर की दूरी तय की। उनकी दूसरी यात्रा 2007 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और व्यसन हटाओ थीम के तहत थी, जिसमें उन्होंने 127 किलोमीटर के 52 गांवों को पार किया था। 2019 में उन्होंने महात्मा गांधी की विचारधारा और मूल्यों के प्रचार के लिए एक सप्ताह की पदयात्रा की। यात्रा के 150 किलोमीटर के मार्ग में 150 गांव शामिल थे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के भी वो एक सक्रिय भागीदार हैं। मई 2019 में उन्हें महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता में उनके योगदान के लिए यूनिसेफ द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन शायद मंडाविया पहले ही पीएम मोदी की नजरों में आ चुके थे। 49 साल के मनसुख मंडाविया के बारे में आज से 9 साल पहले पीएम मोदी ने एक भविष्यवाणी की थी, जो अब सच साबित हुई है। 2012 में मंडाविया जब पहली बार गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे मांडवीय के बारे में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये इतनी छोटी घटना नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग डायरी में नोट करके रख लीजिए। मांडवीय का भविष्य काफी उज्जवल है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सच साबित होऊंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने 5 साल के सफर में मनसुख मंडाविया के प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा बनने की सबसे खास वजह यह है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से निभाया है और काम करके भी दिखाया है। जब कोरोना की दूसरी लहर में देश को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने फार्मा विभाग के मंत्री के तौर पर यह सुनिश्चित किया कि 24 घंटे के अंदर देश की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो। उन्होंने निजी कंपनियों से खुद ही संपर्क साधा और हर दिन मॉनिटरिंग करके ये सुनिश्चित किया कि कम से कम समय में इसकी आपूर्ति कैसे सुधारी जाए। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। पार्लियामेंट कवर करने वाले पत्रकार संसद सत्र के दौरान अक्सर ये देखते थे कि पोत परिवहन मंत्री के पद पर होने के बावजूद मनसुख मंडाविया परिवहन भवन स्थित अपने कार्यालय से पैदल ही सड़क पार करके संसद भवन पहुंच जाते थे। केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद एयरपोर्ट, मेट्रो में भी वो अक्सर आते जाते दिख जाते थे। मंत्री बनने पर भी बंगले की पात्रता रखने के बावजूद बतौर सांसद उन्हें जो फ्लैट मिला था, उसमें वो लंबे समय तक रहे। इससे ये साबित होता है कि सादगी के साथ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को परिणाम देने की जो छवि मनसुख मंडाविया ने बनाई है, यही वजह रही कि सरकार में भी लगातार उनका प्रमोशन हुआ और राजनीतिक हैसियत भी लगातार बढ़ती गई। अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध नए स्वास्थ्य मंत्री के सामने अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की चुनौती होगी। अब देखना यह होगा कि मंडाविया कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।